नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे कोरोना महामारी के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली के सोलन सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का आज कोरोना के कारण निधन हो गया है। दल बहादुर कोरी यूपी के चौथे विधायक हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई है। इससे पहले औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर, लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश श्रीवास्तव, बरेली के नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार का भी कोरोना के कारण ही निधन हो चुका है। आज सुबह दल बहादुर कोरी का निधन हुआ। रायबरेली सलोन से बीजेपी के विधायक हैं ये और कोरोना से पीड़ित थे। अस्पताल में इलाज चल रहा था। 4 विधायकों का अब तक कोरोना से निधन हो चुका है। रायबरेली की सलोन सीट से विधायक दल बहादुर कोरी का आज सुबह निधन हुआ है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या केस बिगड़ गया था जिसकी वजह से निधन हुआ है? क्या बताया जा रहा है वजह? देखिए, दल बहादुर कोरी जो थे वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उनकी उम्र तो थी और स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं भी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना से संक्रमित हो गए थे उनका सीटी वैल्यू भी बहुत स्ट्रांग था और उसी के चलते वो जो रिकवर होना था वो रिकवर नहीं हो पाए और वो अपनी जो अंतिम सांसें उन्होंने आज सुबह ली। कोशिश जरूर डॉक्टरों ने की बहुत बचाने की और सुविधाएं देने की, हालांकि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उनकी इलाज में कोई कमी हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चौथे विधायक की मौत हुई है वो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद तक लिख चुके हैं अपने मुख्यमंत्री को कि इतने हालत खराब है और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो कम है और इनकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। तो एक तरीके से बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस तरह की जो स्थिति है उसका भी नतीजा है कि इस तरह लोगों की जानें चली जा रही, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सामान्य व्यक्ति को तो इलाज मिलने में ही मुश्किल है और इलाज मिलने के बाद भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। हालांकि नेहा, पिछले कुछ वक्त में उत्तर प्रदेश में हालात थोड़े सुधरे हैं, नंबर्स भी घटे हैं और उम्मीद की जा रही कम होंगे आगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद हालात उत्तर प्रदेश में। हालांकि थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी से जंग बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में वैक्सीनेशन बड़े हथियार के रूप में सामने आया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, टीकाकरण में लगे किसी कर्मचारी को दूसरे काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने कई राज्यों के सीएम को फोन कर उन राज्यों में कोरोना का हाल जाना। मेड इन इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, इस विषय में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोरोना से जीतना है तो लगाओ टीका। जनवरी में जब से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, पीएम मोदी लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो खुद टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। कल एक बार फिर कोविड की समीक्षा बैठक में उन्होंने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत टॉप केंद्रीय मंत्रियों और अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में पीएम ने कहा, लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों को टीका लगना चाहिए। टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों को किसी और कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। एक तरफ पीएम टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों की हालत खस्ता है। वैक्सीन की कमी की वजह से रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वैक्सीन सेंटर पर आकर लोग लौटने को मजबूर हो रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18+ को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18+ के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा, उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18+ के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45+ और दूसरे डोज के लिए।
जाहिर है सबसे बड़ी जरूरत टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने की है। बैठक में पीएम ने टीकाकरण और अगले कुछ महीनों में टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोड मैप की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया कि राज्यों को तकरीबन 17.7 करोड़ टीके की आपूर्ति की गई है और 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 31% लोगों को कम से कम एक खुराक दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर कोविड के हालात की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात की, लेकिन पीएम फोन कॉल के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया उससे कोरोना से जंग सियासी जंग में तब्दील हो सकती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। कोविड की दूसरी लहर प्रचंड होने के बाद पीएम मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह पीएम पर सीधे सवाल उठाए हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।